उससे पहले मैं थोड़ा सीजेपी पे जाना चाहता हूँ। ये बड़ी मुझे फनी इमेज लगी, किसी ने डाली। हम झारखंड, सारे बॉलीवुड को लेके, हम झारखंड छात्र आंदोलन पर इसलिए गए हुए हैं क्योंकि हम सब इस देश के सबसे दोगले इंसान हैं। ठीक है, ये इमेज फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज ये थी कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड। जिन जिनको कथुआ याद है, आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड। उसके बाद देवीस्थान। इसमें मेरे 3 पहलू थे हमेशा। पहले, इतना कोऑर्डिनेटेड पोस्टर पूरे बॉलीवुड के अंदर कितना पैसा खर्चा होगा वो जांच किसी ने करी नहीं। यहाँ पे सरकार को भी सवाल पूछने चाहिए, भैया ये तो आप जांच कीजिए। दूसरा, इन लोगों ने इंडिया को हिंदुस्तान कब लास्ट डिफाइन किया होगा? किसी बॉलीवुड मूवी में कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख के दे दे तो वो भी पढ़ा होगा इन्होंने हिंदुस्तान। यहाँ पे दे यूज द वर्ड हिंदुस्तान, दे डोंट यूज द वर्ड इंडिया। बहुत बहुत क्लियर बात है। दूसरा, कब इन्होंने इनको देवीस्थान का मतलब पता हो ना इनमें से, तो आई वुड गिव एनीथिंग कि अगर इनको रैंडमली पूछ लो देवीस्थान क्या होता है, ये मतलब बता पाए। और आगे, क्योंकि इनको पता है कि देवीस्थान इज नॉट इनफ, तो आपने हर तरह से जो कीवर्ड यूज कर सकते हैं सब यूज किए। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. देखिए, अब आपको बताता हूं मैं इस पे बहुत मसाला है जो आपकी जनता को पता होना चाहिए। एक पीआर एजेंसी थी, वो थी बंटी सचदे की। बंटी सचदे इज रिलेटेड टू रितिका सचदे, हु हैपेंस टू बी रोहित शर्मा's वाइफ, जिसने एक कैंपेन चलाई थी, आपको अगर याद हो, ऑल आइज ऑन रफा। याद है आपको ऑल आइज ऑन रफा? जो आई डोंट नो कैंपेन किसका, कैंपेन तो याद ही है, आई डोंट नो हु इज बिहाइंड इट। आपको लगता है करीना कपूर को पता भी है रफा नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती है? जिसने डाला था वो मैप पे बना सकती है रफा क्या है, ठीक है? वो लिख रही है ऑल आइज ऑन रफा, पूरा बॉलीवुड लिख रहा है ऑल आइज ऑन रफा। और शर्म नहीं आती, उस टाइम रियासी में, यू वुड रिमेंबर, एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें एक बस को गॉर्ज में गई थी, एक छोटे बच्चे को मारा था। इनमें से किसी ने, द काउंटर नैरेटिव दैट केम आउट वाज दैट शेम ऑन यू, ऑल आइज ऑन रियासी। बट इन सब ने ऑल आइज ऑन रफा किया था, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए उठाया था। इट वॉज दिस पीआर एजेंसी, और ये बात आउट ऑफ द पब्लिक डोमेन है, बंटी सचदे की, जिसने ये पूरा कैंपेन चलाई थी। इस बार जब हम और आप बात कर रहे हैं, 180 अकाउंट्स को नोटिस भेजा है पुलिस ने, बिकॉज अगेन 180 अकाउंट्स, एक मैं कंपनी का नाम इस समय बोल रहा हूं, सम मॉन्क करके कुछ नाम है कंपनी का, उसने पीआर के तहत उन सबको भेजा था। एंड दिस वाज अगेन अ कोऑर्डिनेटेड पीआर। तो इट इज अ कोऑर्डिनेटेड पीआर। मुझे दुख इस बात का है इश्करण, कि मुझे यहां बैठे पता है कि ये सब चल रहा है, इंटेलिजेंस को तो बहुत कुछ पता होगा। हाउ कुड दिस मूवमेंट बिकम दिस थिंग? इतने दिनों तक एक फ्लॉप मूवमेंट चल रहा था, आपको नजर आ रहा था एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है, आपको नजर आ रहा था एक न्यूसेंस बनेगी, आपने कैसे इसको बनने दिया? मुझे बड़ी गुस्सा उस बात पे आई। और आज आप इन सबके साथ नेगोशिएट कर रहे हो और इनके भाव देखो। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं मानेगा ये सौरभ दास, ही इज लिटरली पॉन्टिफिकेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कि ओ दिस इज नॉट फेयर, आई हैड अनदर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। मतलब आप तो खैर भाई यू आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, बट एक बहुत एक मजेदार एक किस्सा लॉ में कहा जाता है, आप इस पे बेहतर बता पाओगे, कि इफ टू पीपल मेक एन अग्रीमेंट टू मर्डर समवन, डज इट बिकम ब्लडी लीगल? तो ये वो वाली बात है कि यू कैन हैव एनी ब्लडी अग्रीमेंट दैट यू विल गिव मी द मून, आई विल गिव यू द सन। दैट मैन इज आर्ग्यूइंग दिस, और वो अपना पार्टी कर रहा है मजे से, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बोल रहा है, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू पैम्पर हिम। दैट इज द स्टुपिडिटी दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इस पे क्रैकडाउन करो भाई, क्यों नहीं क्रैकडाउन कर रहे हो आप लोग? ये तो पीआर कोऑर्डिनेटेड है ही है, इसमें कोई हम लोग आउट है इन द पब्लिक डोमेन। आपकी जनता को शायद ना पता हो, वो घुसते नहीं इतना, बट अगर मैं थोड़ा सा घुसूं, आप लोग भी जानो, पता लग जाएगा ये है। उन पे छापा मारो, उनको किसने कहा था ये करने को? ये जो आ रहे थे डोमिनोज पिज्जा और ये सब लोग कह रहे हैं ये आ रहे थे, बस किससे आ रहे थे? क्या कितना मुश्किल है यार इसको, इस पे अगर हंट डाउन करने उतारा हो फाइनेंशियल टास्क फोर्स बिठा के, it's peanuts for the government which has all the tools at its disposal. So I don't know why it's not happening.
आई थिंक दे वर कंप्लीटली टेकन बाय सरप्राइज। और दो चीजें, जैसे मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट है एक चीज में, आपने जो बोला उससे, मेरे अनुसार जेन्युइन स्टूडेंट्स थे वहां पे, और मेरे अनुसार बाद में नहीं, वो जेन्युइन, क्योंकि इन्होंने क्या किया ब्यूटीफुली, देखो यू हैव टू इन अ रिवर्स वे, अगर कोई ऑपोजिट काम भी अच्छा करता है, ब्रिलियंटली करता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने पता नहीं बिग टेक डाटा से एक इशू ऐसा पकड़ा जिसपे इनको लगा रेजोनेंस है एजुकेशन, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ पे लोग अपना पेट काट के भी अपने बच्चे की एजुकेशन करवाते हैं। वो एजुकेशन का मुद्दा उठा के, जिसपे बहुत सारे लोग, आप मैं हम सब ने उठाए थे कि एजुकेशन में बातें कुछ चल रही हैं जिसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, तो उन्होंने रियलाइज किया अरे इसका तो कोई सपोर्ट बीजेपी के ऑर्गेनिक सपोर्ट भी नहीं है, इस पे जो बीजेपी के न्यूट्रल हैं अभी वोटिंग में आए नहीं वो भी हैं। तो एक अगर इश्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इनको 10/10 देता हूँ, तो इन्होंने 10/10 किया इश्यू आइडेंटिफिकेशन का, उसको लेके बैठे। फिर जब जेन्युइन बच्चे जुड़ना शुरू हो जाते हैं मुद्दे के साथ, उनको लगा कि यार ये हमारी बात कर रहे हैं। आई टेल यू माय एग्जांपल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेल ऑफ इन लाइफ, मैंने ऐसे ही उससे बात करा था, तो ही वाज बिफोर दिस 20th जुलाई एंड ही वाज लाइक कि यार ये तो बहुत गलत बात है, सरकार क्यों नहीं कर रही। अच्छा, ऐसे लोग जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता हो, अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो, वो जब ऐसी बातें कर रहे थे, आई सेड यार ये तो पूरा आपका नहीं, आपका नहीं है। मैंने कहा भैया ये दीपके और ये सबका ये बैकग्राउंड है। अच्छा रियली? सो फॉर लो पॉलिटिकली इन्वॉल्व वोटर दे हैड बिकम अ वॉइस। सो आई थिंक गवर्नमेंट के पास ये फीडबैक भी था कि इन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा कर लिया है, मुद्दा बहुत व्यापक हो चुका है, कुछ जेन्युइन बच्चे हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैड वेरी लिमिटेड रूम टू मनूवर। नो बट दिस, इसको बनने दिया आपने ऐसा, ये तो सरकार की गलती है ना। ट्विटर ने 2021 में 2021 में जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो जैक डॉर्सी के अंडर ट्विटर था, दे स्प्रेड दिस हैशटैग फार्मर जेनोसाइड इन इंडिया। यू वुड रिमेंबर, ये सब आ गए थे जितने थे, ये ग्रेटा थनबर्ग और ये सब इस पे कमेंट कर रहे थे। यू वर टेकन बाय सरप्राइज बाय ट्विटर एट दैट टाइम। Ravi Shankar Prasad pretty much had to resign for this reason. That's how it's at least put out. Ravi Shankar Prasad had a very tough time. He was the minister dealing with Jack Dorsey, and Jack Dorsey said it. We gave a tough time to India. We didn't budge. That time it was Twitter. This time it is Meta. तो यार आप लोग क्या कर रहे हो फिर? एक क्वेश्चन तो ये आता है ना, मतलब if you keep getting caught by surprise, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन गड़बड़ है। एंड ऑफ ऑल पीपल, अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स उठाते इसको शुरू में, मैं नहीं कह रहा बाद में जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं आए, आ गए होंगे, बट दीपके उठा रहा है इसको, सौरव दास उठा रहा है, राणा रांका उठा रहा है, यार इनकी तो क्रेडिबिलिटी कुछ थी ही नहीं। ये तो पूरा पीआर ड्रिवन, फेसबुक ड्रिवन, मेटा ड्रिवन पूरी चीज फैल गई, एंड यू वर कॉट अनअवेयर्स फॉर दैट। मैं मान रहा हूं बात को। उसके बाद भी आपके पास कई मौके थे। द मूवमेंट डिड नॉट टेक ऑफ इन द फर्स्ट 20-24 डेज। चलो तो जो हो गया, इट्स ऑल मेटा पे तो हम घूम घूम के वापस आ रहे हैं, बट मैं मेटा से पहले सीजेपी को पूरा खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मेटा पे तो बहुत बातें करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए भी, सिर्फ इसके लिए नहीं। जैसे आपने ट्विटर कहा, इसमें यह भी बात करनी पड़ेगी, क्या बीजेपी कंप्लीटली सो रही थी कम्युनिकेशन के, इंस्टाग्राम क्या बन चुका है समझ ही नहीं आया, पैरालिसिस हो गया था कम्युनिकेशन के अंदर। वो आता हूँ, उससे पहले दो बातें रह गई सीजी की। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्वीट्स करे हैं कि सीजेपी के जो ये सौरव दास हैं कहाँ रहते हैं, क्या रेंट है, उस एरिया का क्या है। अब वो सच है झूठ है मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, वो जांच एजेंसीज का काम है, वो क्यों नहीं कर रही है पहला सवाल है, क्योंकि बाकी तो ये पब्लिक डोमेन में गॉसिप ही रह जाता है ना एक तरह से। बट दूसरा सवाल है कि ये सीजेपी वाले तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात करते हैं, तो व्हाई इज एन अथॉरिटेटिव रेंट एग्रीमेंट along with the rate we are paying and how we are paying not coming in public domain? लीगल छोड़िए, जान छोड़िए, पब्लिक भी बैटल है। क्यों नहीं आ रहा जो सीपीसीपी वालों से कि भैया इतना रेंट था, मेरे पास पैसा है, मैं 10 लाख रेंट दूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं 50 लाख रेंट दूं, तुम गरीब लोग हो, हमारे पास पैसा है, हम 50 लाख के रेंट पे रहते हैं, बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं आपके बोल पा रहे? मैं उस पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं तो ये बात पे दंग हूं, हाउ ओपेक कैन यू पॉसिबली बी एंड गेट अवे विद इन दिस कंट्री। ये जो दिक्के है अभी तक ये नहीं उछल कर आ रहा है। एक लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी है, एक ग्रुप है लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, it's largely a group of lawyers and advocates. They filed a complaint to the Pune police asking them कि भाई इस पे UAPA लगाओ। Abhijit Dipke is a member of AAP Pune who's creating tension in Kashmir. This is in that week जब 370 हटा है। मैं अगस्त 5 पुरानी कंप्लेंट है, नॉट आफ्टर द सीजेपी। पुरानी कंप्लेंट है। उसके बाद तुरंत ये भाग जाता है वहां से और ये बॉस्टन चला जाता है पढ़ने। उस कंप्लेन की कोई बात नहीं कर रहा। केजरीवाल का 2020 का बयान है
that one of the reasons for my victory इस बार, जब 62 सीट जीता था, पहले 67 जीता था, फिर 62 जीता था, अभिजीत दिपके, ये मेरा ट्विटर देखता है, ये मेरा ये देखता है, तो ये हमें पता है कि दिपके इज बैक्ड बाय केजरीवाल, हमें पता है इसकी डूबियस सोर्सेज ऑफ इनकम है, आप क्या सोच रहे हो, सबको पता नहीं है, फिर भी सरकार एक्ट नहीं कर रही है। ये तो आप ही बता पाओगे भाई मुझे कि ये क्यों नहीं एक्ट कर रही है, जब हमें और आपको नजर आ रहा है व्हाट इज दिस गाय अप टू एंड ही इज सो ब्रेजन अबाउट इट। नॉन एक्टिंग का एक और प्रॉब्लम हो जाता है ना, फिर जो बातें कोई कर रहा है उस पर जाके, ठीक है, वो बातों की वैलिडिटी नहीं रहती 3 महीने बाद। भाई सरकार ने जांच नहीं करी, मतलब ये बातें सॉलिड नहीं थी। इट इज ऑल्सो दैट ना, आज आप बोल रहे हो, 3 महीने बाद आप बोलोगे तो यहाँ पे लोग सवाल पूछेंगे कि करण भाई साहब आप तो ऐसे ही बोल रहे थे, सरकार को कुछ होता सरकार। सो इन अ सेंस यू गिव देम अ वैलिडिटी दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट सीरियस क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद केजरीवाल। शीश महल और शराब घोटाले पे अब लोग कह रहे हैं भाई कुछ था ही भाई नहीं, देखो कुछ हुआ ही नहीं, चुनाव खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ उन दोनों पे, ये लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है। एंड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। केजरीवाल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर टुडे, उसको लग रहा है भाई तो आई विल बाउंस बैक अब यहाँ से, उसको तो खून मुंह लग गया, वो E20 पे जा रहा है सभा करते हुए, अब वो E20 पे कह रहा है मार्च टू द पार्लियामेंट, मेरे पास इतने सिग्नेचर है, अब वो कह रहा है मेटा मोदी के इशारे पे काम कर रही है, मेरा अकाउंट आज सुबह से इनएक्टिव चल रहा है, उसने ये डाला है। तो केजरीवाल को तो बिल्कुल खून मुंह लग गया, ही इज नाउ गॉन बॉन्कर्स, बिल्कुल एक्टिविस्ट ऑन स्टेरॉइड मोड पे है वो तो। अब आप देखना वो कहीं लेटा हुआ मिलेगा आपको, सड़क पे कहीं लेटेगा, अब वो बड़ा काम करेगा। अब वो आंदोलन करेगा और ठीक है, वो तो पॉलिटिकल राइट भी है, बट ये जो आंदोलन के अंदर भी एक नई चीज होगी, क्योंकि एक और आंदोलन के अंदर जुड़ी थी नेहा बोरा जी। अब कहा जा रहा है एक स्प्लिट हो गया बीच में, और जंतर मंतर जब ये जाती हैं, ये वीडियो अगर आपने ऑडियंस से नहीं देखी, जंतर मंतर जाती हैं तो कहा जाता है स्टेज से इनको लोगों ने उतार दिया, और तो नॉट जंतर मंतर, झारखंड लोगों ने स्टेज पे जब ये गई झारखंड, आज इनके लिए बहुत डिफिकल्ट डे भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है, और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का कहना, वो बोल रहे हैं भैया यहाँ पे रोटी सेकने मत आओ। इस पे तो एक दो ऑब्जेक्शन है, एक तो मेरी मीडिया से कि भैया बिल्कुल मीडिया कवर ही नहीं कर रहा झारखंड को, क्योंकि वो पोलाइटली क्वाइटली बैठे हुए हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि वहां पे जनता किस तरह आराम से नेहा बोरा को ला रही, तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है कि ये हाईजैक करने आ रहे हैं और ये हमारे मुद्दे को डाइल्यूट कर देंगे। और तीसरा सीजेपी, और ये जो इसमें अब क्या स्प्लिट आ गया है, तीनों को कवर कर रहे हैं आप। सीजेपी ने एक शब्द नहीं कहा झारखंड के बारे में, टोटली एक्सपोज। पहली बात तो कि इनसे पूछ के थक गए कि भाई चलो इसने तो रिजाइन कर दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, अब झारखंड पे क्या कहना है, कर्नाटका पे क्या कहना है, पंजाब पे क्या कहना है, एक शब्द नहीं कहा इन्होंने, बिल्कुल लकवा मार गया जिसे कहते हैं जुबान पे। तो देख लिया इनकी हिपोक्रेसी। अब इनके ऊपर प्रेशर आने लग गया, भाई इतनी जिल्लत डे इन डे आउट हो रही है, प्लस इसने दिपके ने कह दिया अब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे हर इंस्टीट्यूशन की, मतलब ये मिलॉर्ड है बिल्कुल, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे अब कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है, जुडिशरी कैसे काम कर रहा है, हम सब जगह अब वो लेके आएंगे, वील बी द कंपस। तो अब इसको लगा कि भाई झारखंड के ऊपर भी कुछ तो बोलो, हम जाएंगे जाएंगे, ये सब करने लग गए लोग। अब वहां पे इतने दिनों से लोग बरसात के अंदर, मतलब आप सोचो जरा, देशभक्ति के गाने गा रहे हैं वो लोग, हेमंत सोरेन से बात करना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री है, उसके फादर की पुण्यतिथि थी, उसको तक इन्होंने कॉर्डियली सेलिब्रेट किया एज इन उनको मतलब श्रद्धांजलि दी। दिस इज द डिसेंसी लेवल एंड इट्स नॉट बीइंग कवर्ड, बिकॉज ये डिसेंसी थोड़ी चाहिए होती है यार, मुद्दे थोड़ी सॉल्व करने हैं, यहाँ तोड़फोड़ मचाओ, कुछ तूफानी करो, तब भाई खबर बनेगी, किसी को धक्का दो, किसी को मारो पीटो, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ये जो एक ट्रेंड आ गया इस देश में, और ये कॉकरोच जनता पार्टी ने फर्दर इन्फोर्स कर दिया कि जब तक आप न्यूसेंस वैल्यू नहीं लाओगे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। कश्मीरी पंडित्स हैव बीन द सफरर्स ऑफ दैट ओवर द इयर्स, उन्होंने बात रियलाइज करी। दिस इज वेरी सैड। आई होप इस पे कोई देखे। नो वर्ड फ्रॉम द कांग्रेस वाले से कल मैं एक बात कर रहा था टीवी डिबेट पे, कहता है देखिए हम तो उनसे बहुत प्यार से बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा वो मौका कहां दे रहे हैं तुम्हें, पत्थर उठाए फेंके तो देखो ना पंजाब में क्या किया, पंजाब में तो वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, आपने लाठीचार्ज करके उनको ठोक दिया, बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट्स थे बाय द वे, वो जो एग्जाम में सफर करे थे फार्मेसी वाले। तो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, बट आई एम वेरी स्टिल डिसअपॉइंटेड। एक्सपोज करके आप क्या कर रहे हो यार, उनकी डिमांड सुनो जो तमीज से चल रहे हैं, और जो ये सब अफलातूनी पना कर रहे हैं उनको बुक करो भाई। अभी एक अपील एडमिट हुई है कोर्ट में, आपको शायद पता ही होगा कि यहाँ पे जो डैमेजेस हुए पब्लिक प्रॉपर्टी के,
वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके डैमेजेस आप कॉम्पनसेशन लीजिए बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द प्रोटेस्ट। तो अब एक और तरीका आया कि भाई दीपके कैसे पैसे लो, करोड़ों का नुकसान हुआ है यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को। कोर्ट ने बाय द वे वो एडमिट कर ली है ये चीज। अब इसको आगे बढ़ाओ ना भाई, इसको देखो क्या होता है इसमें।